हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में थोड़ा समझेंगे। सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं और ये चिप्स का इम्पोर्टेंस क्या है। और बहुत सारे न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने रोक दिया है, और एल्स जो प्रोडक्शन जो है डिले होने वाला है। तो इस सारी चीज़ों को हम लोग आज थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर्स क्या है उसके ऊपर बात करेंगे, फिर ये शॉर्टेज क्यों हो रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेमीकंडक्टर्स है क्या उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो जब भी हम लोग सेमीकंडक्टर्स के ऊपर बात करेंगे तो इसके बेसिकली है ना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ा रहता है। तो जब भी आप कंडक्टर की बात करोगे, सो कंडक्टर हम लोग उसको बोलेंगे जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करने देता है, और इंसुलेटर वो है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल पास करने नहीं देता है। तो सेमीकंडक्टर जो है ये दोनों का मिश्रण है। और यहाँ पे कुछ जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास करने देगा, कुछ जगह पर जो है आपको पास होने नहीं देगा। तो ये एक यूनिकनेस है सेमीकंडक्टर के ऊपर हम लोग जब बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करोगे तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स खासकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के साथ एसोसिएट करेंगे। और ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स में हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, तो बट बेसिकली आईसीस जब बात करोगे तो आईसीस का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप उसको यूज़ करोगे। सो आज हम लोग जब बात करेंगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या सेमीकंडक्टर्स की, सो सेमीकंडक्टर्स आज हमारे लाइफ में हर जगह पे जुड़े हैं। तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स का यूसेज क्या है हमारे नॉर्मल लाइफ में। तो यहाँ पे आप देखो सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि ये किस तरह से यूज आता है। तो ये देखिए, सेमीकंडक्टर का यूसेज जो है एयर कंडीशनर ऑपरेटिंग, इसमें आप देख रहे हो तो बेसिकली रूम टेम्परेचर कंफर्ट लेवल को मैनेज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स का यूसेज वहाँ पे होता है। और जब हम लोग ऑटोमोबाइल्स के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे तो बेसिकली ऑटोमोबाइल्स की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए सेमीकंडक्टर का यूसेज होता है। और साथ ही में आप यहाँ पे देख सकते हो मेडिकल केयर। तो हम लोग हेल्थ केयर मेडिकल केयर में भी इसका यूसेज हम लोग देख रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि अलग अलग क्षेत्र में इस पर्टिकुलर चिप का यूसेज हम लोग देख रहे हैं। और एक और चीज़ हम लोग बात करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी की वजह से बहुत सारा जो है एनर्जी सेव होता है। और साथ में ये जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज जो है वो प्रिजर्व करने के लिए काफ़ी हद तक ये सेमीकंडक्टर का यूसेज है। इसको और हम लोग और थोड़ा सा देखेंगे कि ये इसकी शुरुआत कब हुई थी। 1940 के समय सेमीकंडक्टर का डिस्कवरी हुआ है, और ये ट्रांजिस्टर बनाने के लिए इसका यूज होता है। तो ये एक मुख्य मतलब इनिशियल स्टेज था सेमीकंडक्टर्स का। बट आज हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर्स बेसिकली जो है सिलिकॉन की बात करते हैं। तो ये इसका यूसेज कहाँ पे होता है हम लोग अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर्स का आप निजी जीवन में हम लोग जो यूसेज की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो टेलीविजन में यूज होगा, मेडिकल केयर तभी हम इसके पहले हम लोगों ने देखा है, कंप्यूटर्स आप यूज करोगे तो वहाँ पे भी आपको सेमीकंडक्टर का यूसेज है। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, ये सारे जगहों पे हम लोगों का सेमीकंडक्टर का यूसेज है। तो ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है अभी। इसके बाद हम लोग अभी देखेंगे कि आज के सिचुएशन में सेमीकंडक्टर का क्राइसिस क्यों हो रहा है। सो सेमीकंडक्टर क्राइसिस के अनुकूल हम लोग देखेंगे कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो डिमांड और सप्लाई के लिए यूज करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिव चिप डिमांड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंक्रीजिंग प्रोसेसर परफॉर्मेंस फॉर एडवांस फीचर्स कनेक्टिविटी। ये बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिकली कनेक्टिविटी के लिए
ये सेमीकंडक्टर का यूज हो रहा है, एक पहली बात। दूसरी बात, हम लोग अभी देख रहे हैं बहुत सारे जो एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सो इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे जैसे आएंगे तो डेफिनेटली इसकी डिमांड और बढ़ सकती है। तो ये आप देखिए, आईसीई फेज आउट बाय 2030-40, सो बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो ये पॉइंट बात कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर का डिमांड हम लोग देखेंगे तो देखिए, कॉम्पिटिटिव डिमांड फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज। सो दूसरे इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी बढ़ रही है। सिर्फ ऑटोमोबाइल नहीं, ऑटोमोबाइल्स के अलावा आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए भी ये पर्टिकुलर जो है सेमीकंडक्टर का यूसेज होता है। तो ग्लोबलाइजेशन के इसमें आप देखोगे कुछ रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं यूएस की तरफ। हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्यों हुए हैं, कारण क्या है। तो उस वजह से भी आप देखो कि सेमीकंडक्टर्स का डिमांड और मार्केट में बढ़ गया है। सो बेसिकली ऑपरेटिव डिसरप्शन हो गया है कोविड के वजह से। सो ये एक कारण है सो सेमीकंडक्टर का। और जबकि ऑपरेटिव ऑपरेशन इसका बंद हो गया था, तो इनडायरेक्टली आप देखो कुछ कुछ जापान में आप और टेक्सास में, ये दो जगह पे जो है कोविड के आने के पहले ही इस पर्टिकुलर दो जगह से जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स का सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ये दोनों जगह से सप्लाई आना बंद हो गया। और फिर कोविड की वजह से भी जो जितने भी कंपनीज हैं, कंपनीज जो है लॉकडाउन होने की वजह से प्रोडक्शन पूरा बंद हो गया है। तो वो एक सिचुएशन है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोविड की रिकवरी आने से धीरे धीरे जो है, जो ऑटोमोबाइल जो यूज करते थे सेमीकंडक्टर्स, वो दूसरे इंडस्ट्रीज को शिफ्ट हो गया। तो चिप्स की रिक्वायरमेंट, तो जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल फिर से इंडस्ट्री जब स्टार्ट हो गया, रीओपन होना शुरू हो गए, तो तब इन्होंने रियलाइज किया कि जो शॉर्टेज यहाँ पे इनको इसीलिए यहाँ पे फेस करना पड़ा है। मतलब पहले जो ऑटोमोबाइल सेक्टर को फोकस डाइवर्ट हुआ करता था सेमी कंडक्टर्स, वो किसी दूसरे इंडस्ट्रीज को डाइवर्ट होना शुरू हो गया। तो और थोड़ा सा हम लोग विस्तार में हम लोग देखेंगे। तो ओवरऑल हम लोग जब बात करेंगे तो ये एक कुछ कारण है जिस वजह से जो है डिमांड में शॉर्टेज हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सेमीकंडक्टर्स का शॉर्टेज जो है, कार से लेकर हेडफोन्स हर जगह पे ग्लोबली हम लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं। और आपने भी अगर देखा होगा तो डेफिनेटली ये एक मेन इशू है। और ये धीरे धीरे हर एक कंपनीज अलग अलग फेस में ये बता रहे हैं कि सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो है ये थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। वो कार्स की बात करो या हेडफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की बात करो, हर एक कंपनी जो है धीरे धीरे ये ऐसे न्यूज़ बाहर देख रही है। तो ये आप देखिए, टेम्पररी फैक्ट्री क्लोजर ड्यू टू पेंडेमिक ऑल्सो पुट प्रेशर ऑन सप्लाई। सो फैक्ट्री जो है बंद हो गए हैं, हम लोगों ने तभी मैंने इसके पहले बात किया था। सो इस वजह से हुआ कैसा कि शॉर्टेज कम हो गया, प्रोडक्शन जो है कम हुआ है। तो देखिए, द स्टार्ट ऑफ कोविड-19 क्राइसिस इन ईच 2020 प्रॉम्प्टेड अ ग्लोबल स्पेंडिंग स्प्रेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। सो जो बेसिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो जैसे कोविड हो गया, सब लोगों को घर पे ही बैठना पड़ा। जब घर पे बैठना पड़ा तो ऑफिस की ऑफिस का काम भी घर पे हो रहा था। तो होम ऑफिस हो गया, टेलीविजन, गेम्स, ये सब के लिए डिमांड बढ़ गई। और जब इन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए डिमांड बढ़ गई, तो जो फोर व्हीलर्स या जो फैक्ट्रीज में ये चिप्स की रिक्वायरमेंट थी, वो शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इनडायरेक्टली हुआ क्या, वहां पे वो धीरे धीरे वो चैनलाइज वहां पे हुआ। तो ये एक डिमांड एक जगह पे रुक गया, तो वो जो है शिफ्ट होके दूसरे इंडस्ट्री में वो चिप्स की रिक्वायरमेंट चले गई। फिर यहाँ पे आप देखो, फिर जैसे ही धीरे धीरे मार्केट ओपन शुरू हो गया, तो ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूज टू प्लेस ऑर्डर्स क्रिएटिंग एन इंक्रीजिंग बैकलॉग फॉर चिप्स विच कैन बी जस्ट इन
फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर लॉन्ग। तो ये आप देखो जैसे 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 पेंडेमिक शुरू हो गया तो डिमांड बहुत ही बढ़ गई। तो जैसे ही ये बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस पूरा चलने वाला था। तो ये प्रोसेस के हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पहले से ही उसकी डिमांड बढ़ गई तो डेफिनेटली उसी तरफ जो है चिप्स को शिफ्ट किया गया। तो ये एक कारण है और हम लोगों ने तभी देखा था कि पेंडेमिक एक कारण नहीं है। पेंडेमिक के साथ आप देखो मार्च और फरवरी में टेक्सास फरवरी में प्रोडक्शन बंद किया गया और जापानीज फैक्ट्री में जो देखिए फायर की वजह से मार्च में प्रोडक्शन जो है बंद हो गया है। तो ये जो दो जगह लोकेशन है जहां से जो है चिप्स बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है। ये एक कारण एक पेंडेमिक देखा है, एक हम लोगों ने टेक्सास और जापानीज फैक्ट्री बंद होते देख रहा है। उसके बाद आप देखो यूएस और चाइना टेंशन बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोगों ने देखा है। पिछले साल बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं चाइनीज कंपनी पे, चाइनीज पे कि ये जो कोविड उनके वजह से ही बाहर आया है। तो उसके अगेंस्ट जो है यूएस ने बैन कर दिया है। किस वजह से बैन हुआ है? जितने भी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और वो सप्लाई जो है चाइनीज जाइंट को ना दिया जाए। तो ये देखिए आप चाइनीज जाइंट कंपनी हो गई, तो ये इसके लिए सप्लाई की बात हो रही है, वो सप्लाई जो है नहीं किया जाए। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन था यूएस की तरफ जो भी कंपनी एक्सपोर्ट कर रहे थे हुई को। तो यहाँ पे आप देखिए तो हुई ने किया क्या है, इन्होंने स्टॉक पाइलअप कर दिया। उनको थोड़ा सा भनक लग गई थी कि सैंक्शन लगने वाला है, तो इन्होंने जो किया वो सेमीकंडक्टर्स को इन्होंने ज्यादा स्टॉक पाइलअप कर दिया है। तो ये एक पॉइंट है जो कि आप देखोगे कि ये एक पूरा सिचुएशन है जिस वजह से जो आप थोड़ा सा इंक्लिनेशन की बात करो, शॉर्टेज की बात करो। अभी हम लोग देखेंगे कि हुआ क्या। तो कार इंडस्ट्रीज आप देखो धीरे धीरे इसका विक्टिम होता गया है, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन्स खुलते गए तो जो कार इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आना चाहिए था वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरफ शिफ्ट हो गया। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की तरफ हाई डिमांड होने के कारण पेंडेमिक के सिचुएशन पे तो चिप्स जो है वहां पे शिफ्ट हो गए। और बचे क्या, ऑटो मेकर्स के पास जो है चिप सप्लाई धीरे धीरे कम होता गया। और यहाँ पे आप देखो कौन से ब्रांड्स, वॉल्क्सवैगन्स, वॉल्वो दोनों जो है देखिए ये इन्होंने जो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से इनका जो है थोड़ा सा बिजनेस में इम्पैक्ट होते देख रहे हैं। ये ऑटोमोबाइल्स की बात हो रही है। अभी हम लोग देखेंगे स्मार्टफोन्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो अभी तक जो है स्टॉक पाइलअप हो चुके हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए, उसका वो लोग यूज कर रहे थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो इवन एप्पल के सीईओ टिम कुक की तरफ से उन्होंने ये बोला है कि पहले हफ्ते अगस्त के पहले दूसरे हफ्तों में या ये रिसेंट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इवन आईफोन और आईपैड्स के जो है प्रोडक्शन हिट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ शॉर्टेज। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शॉर्टेज होने के कारण ये फोन्स पे इम्पैक्ट होगा। और साथ देखो आप छोटे फोन मेकर्स पे और ही ज्यादा प्रेशर होगा। ये एक जगह पे हम लोग देख रहे हैं। इसके साथ आप देखो गेम जोन प्ले स्टेशन जो है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट है। यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट्स इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये लोग इमीडिएटली स्टेप ले रहे हैं कि चिप्स को कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहली बात साउथ कोरिया ने स्टेप लिया है मई महीने में, जो 451 बिलियन इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर और इनको एज अ ग्लोबल जाइंट बनना है। तो इसलिए आप देखो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं उनके कंट्री में। और साथ ही में आप देखो यूएस सेनेट पिछले महीने 52 बिलियन का जो है सब्सिडी दिया गया है फॉर चिप प्लांट्स नोन एज फैब्स। तो ये एक इनिशिएटिव है कि ये शॉर्टेज को इस तरह से उसको दूर किया जाए। और ये इसको कैसे रिफ्लेक्ट करें तो आप देख सकते हो इस ईयर सीकिंग टू डबल इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू 20%
ऑफ द मार्केट बाय 2030। तो देखिए इवन यूरोपियन यूनियन जो है ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 20% ऑफ ग्लोबल डिमांड के हिसाब से ये लोग कवर करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए कितनी रिक्वायरमेंट, बिकॉज ग्लोबल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होने वाली है। हम लोगों को पता है कि आईटी एज अ मेजर सेक्टर होने वाला है, और आईटी के साथ ये सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी धीरे धीरे आप क्लब करोगे तो डेफिनेटली बहुत इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक ओवरऑल आइडिया है। ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। और आप यहाँ पे देखो नए कैपेसिटीज को बनाने के लिए कम से कम 2.5 साल लगते हैं। तो इतने जल्दी ये शॉर्टेज जो है इतना जल्दी पाइलअप नहीं हो सकता है। तो ये देखिए ये स्टार्टिंग जो है, ये जो नए कंपनीज अभी जो स्टार्ट करेंगे उनको कैपेसिटी लाने के लिए, बेसिकली इंक्रीज बढ़ाने के लिए कम से कम अगले 2-2.5 साल लगेंगे। तो ये एक बड़ा नंबर है, हम लोग इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए इसके साथ आप देख सकते हो डेफिनेटली प्राइजेस जो है कस्टमर्स को सफ़र करने पड़ेंगे, क्योंकि जब डिमांड कम हो जाता है तो हाँ इनडायरेक्टली हम लोगों को पता होना चाहिए कि इसका सप्लाई भी आगे जाके जो बेसिकली सप्लाई की कंस्ट्रेंट है तो डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो प्राइस उस पर्टिकुलर कमोडिटी की बढ़ती है। तो वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आप एक और चीज़ आप देखो, फ्रेंच मेकर किचन इक्विपमेंट ब्लेंडर्स ये बता रहे हैं कि ये चिप्स ना नहीं होने के कारण जो है ब्लेंडर्स के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो ये है ओवरऑल सिनारियो। सेमीकंडक्टर्स मार्केट में शॉर्टफॉल होने की वजह से आप इस तरह के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट्स में हम लोग देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली ये एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सेमीकंडक्टर्स के बारे में। होपफुली आपको ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पसंद आया। डेफिनेटली आपको अगर इंफॉर्मेशन, आपको कुछ भी आपको शेयर करना है तो बिल्कुल कमेंट्स में आप अपने व्यूज बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।